स्टूडेंट्स आज जो है ना वो इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा। प्लस उस इंट्रोडक्शन में जो है ना वो आप लोगों को काफी इंफॉर्मेशन भी आपको जो है ना प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो चूंकि कल मैं क्लास नहीं ले सकी, वो मिस हो गया, बस कुछ जो है ना वो प्रॉब्लम्स की वजह से। तो इस वजह से जो है ना आज आपकी कल की भी जो कसर है वो भी इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहले जो ना हमारा चूंकि जो सब्जेक्ट है वो एजुकेशन है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं ताकि एक सीक्वेंस के साथ हम लोग चलें कि एजुकेशन जो वर्ड है वो इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो एजुकेशन जो है ना इसका मतलब है कि एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग। तो ये जो ना एजुकेशन ये एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है। ठीक है, ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज, बिलीव्स एंड हैबिट्स। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो फैसिलिटेट करता है लर्निंग जो है ना लर्निंग करने में। ठीक है, और एक्विजिशन ऑफ नॉलेज में, स्किल्स प्रोवाइड करता है, वैल्यूज को जो है ना वो ट्रांसफर करता है, बिलीव्स एंड हैबिट्स को जो है ना एक नस्ल से, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ये फॉरवर्ड करता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, तो एजुकेशन जो है ना वो हम यही अंडरस्टैंड करेंगे इस वर्ड से कि ये एक ऐसा जो है ना प्रोसीजर है या एक ऐसा प्रोसेस है। और दूसरे नंबर पे ये कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, ये रुकता नहीं है। और इससे क्या होता है कि जो लर्नर्स हैं उनकी लर्निंग में, उनके नॉलेज में, उनके स्किल्स में, वैल्यूज में, बिलीव्स में और हैबिट्स को सीखने में उनको हेल्प आउट किया जाता है इस जो है ना वो ठीक है, तो यानी जो अंदरूनी सलाहियतें होती हैं, जो एक गॉड गिफ्टेड सलाहियतें होती हैं हर इंसान के अंदर, उनको बाहर निकालने का नाम एजुकेशन है। ठीक है, और एक और जो है ना वो इसकी डेफिनेशन ये की जाती है कि एजुकेशन जो है ना वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए से बिहेवियर की जो है ना वो चेंजिंग होती है, मोल्डिंग होती है। ठीक है, पॉजिटिव चेंज इन बिहेवियर इज कॉल्ड एजुकेशन। ठीक है ना, तो पॉजिटिव चेंज जो है ना बिहेवियर में, उसको हम एजुकेशन कहते हैं। ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसीजर है, इसकी वजह से जो है ना वो डिफरेंट स्किल्स और वैल्यूज और बिलीफ्स को सीखा जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, इसकी मैं आपको जो है ना वो पिक्स खींच के भेजूंगी। उसकी स्लाइड्स नहीं मैं बना सकी क्योंकि मेरे पास उसके नोट्स हैं, तो नोट्स की मैं जो है ना आपको फिर पिक्स आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी। हम मेरा चूंकि जो टॉपिक है जिसपे मैंने आपको लेक्चर देना है वो मैनेजमेंट है। ठीक है, तो क्लासरूम मैनेजमेंट। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कुछ टर्म्स हैं जो मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं। ठीक है, और वो इतना कंफ्यूज करती हैं समटाइम्स, जो है ना ऑप्शंस इस तरह के आते हैं कि टर्म्स जो है ना उनका अगर मीनिंग देखा जाए तो वो एटिमोलॉजिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फील होते हैं। ऐसे लग रहा होता है कि जो है ना वो ऑप्शन, मतलब तीनों चारों जो ऑप्शंस होते हैं वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं इक्वली। तो उसकी वजह यह है कि जो है ना वो इनको हम अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि हम जो है ना वो समटाइम्स रॉन्ग ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो ज्यादा जरूरी हैं ताकि हम जो है ना आगे मजीद चलने से पहले हम इन टर्म्स के बारे में अपनी जो अपने आइडियाज को क्लियर कर लें, ताकि बाद में कोई परेशानी ना बने। ठीक है, और जैसे जैसे फिर हम इन टर्म्स के बारे में बात करते जाएंगे आपको समझ आती जाएगी कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, एक वर्ड है, एक टर्मिनोलॉजी है, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और एक जो टर्मिनोलॉजी है वो एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन। और एक जो है ना वो है मैनेजमेंट। ठीक है, ये इतने क्लोजली जो है ना इंटरलिंक्ड है कि समटाइम्स जो है ना स्टेटमेंट वो इतना कंफ्यूज कर रही होती है, यूं लगता है कि या तो ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट है। ठीक है, तो उसके बारे में क्लैरिटी नहीं हो रही होती। ठीक है, उसकी वजह यही होती है कि हमें बेसिकली इन टर्म्स के बारे में फुली पता नहीं होता। तो सबसे पहले जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। मैं तीनों का डिफरेंस आपको बता दूंगी और तीनों का जो है ना फंक्शन भी बता दूंगी कि क्या फंक्शन है। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं।
आप लोग थोड़ा सा ना नोट करते जाएं, ठीक है, तो ताकि आपके जो ना एक समराइज किस्म के थोड़े से नोट्स बन जाएं। बाकी मैं आपको जो है ना वो इन जो मेरे पास नोट्स हैं उनकी तस्वीर मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में। अच्छा जी, हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमारे पास ये जो तीनों टर्म्स है ना, ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, ये तीनों टर्म्स एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है। अब जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन एक डेवलपमेंट है, ठीक है, हारमोनियस रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज एंड देयर वर्क। जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक ऐसी डेवलपमेंट है हारमोनियस किस्म की, ठीक है, जो रिलेशनशिप बनाती है, स्टैब्लिश करती है एम्प्लॉयज और उनके वर्क के दरमियान, एम्प्लॉयज और उनके वर्क के दरमियान रिलेशनशिप बनाने का, स्टैब्लिश करने का नाम ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, फिर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक ऐसी जो है ना वो बेसिक चीज है जो मैनेजमेंट के साथ इसका रिलेशन है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट जो है ना ये आपस में को रिलेटेड है, एक का इफेक्ट दूसरे पे पड़ता है, ठीक है। मैनेजमेंट को हम देखें तो मैनेजमेंट में जितने भी वर्क्स किए जाते हैं, जितनी भी एग्जीक्यूशन होती है, जितनी भी जो है ना वो चीजों को जो है ना वो फॉर्मुलेट किया जाता है, उनके ऊपर जो है ना इम्प्लीमेंटेशन की जाती है, तो उसका जो डायरेक्ट असर है वो ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ता है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो उसका जो उसके ऊपर इफेक्ट है वो मैनेजमेंट का है, ठीक है। अच्छा, फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो एक ऐसा सेंटर है जिसमें फर्ज करें कि मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि कुछ लोग जो है ना, कुछ लोग, ठीक है, वो इकट्ठे हुए हैं किसी खास ऑब्जेक्टिव के अंडर, ठीक है, उनका एक खास ऑब्जेक्टिव है, खास उनका मकसद है, खास एक पर्पज है, जिसको फुलफिल करने के लिए वो एक जो है ना वो फर्म बनाते हैं, ये एक जो है ना वो इंस्टीट्यूशन जो है ना वो बनाते हैं, ठीक है। इस फॉर्मुलेशन का नाम, इस इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन का नाम ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन के पीछे इसको हम ना ह्यूमन बॉडी के साथ जो है ना वो कंपेयर कर सकते हैं कि ये एक ना ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन है। अब देखिए फर्ज करें मतलब यहाँ से आप याद रखें कि हमारे हैंड्स है ना, तो उनमें जो हमारी फिंगर्स हैं ये ऑर्गन्स हैं, ठीक है। बाजू है वो एक ऑर्गन है, ठीक है। शोल्डर है वो एक ऑर्गन है, हेड है वो एक ऑर्गन है, फीट फुट है हमारे वो ऑर्गन्स हैं। तो ये सारे ऑर्गन्स मिलके क्या करते हैं कि एक जो ना पूरी ह्यूमन बॉडी प्रिपेयर करते हैं। तो ये जो ना ऑर्गेनाइजेशन, इसको ह्यूमन बॉडी के साथ ही कंपेयर किया जाता है कि जो ना ये ह्यूमन बॉडी की तरह है, ठीक है। अच्छा, इसके जो ना वो ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ये होता है कि जो एक पेट उनके पर्पसेस होते हैं, जो उन्होंने मकासद बनाए होते हैं कुछ पीपल्स ने मिलके, ठीक है। तो उन के हम फर्ज करें कि 5-6 लोग हैं वो मिलके बैठे हैं, ठीक है, और उनका पर्पस ये है कि उन्होंने जो ना एक ऐसा इंस्टीट्यूशन कायम करना है जो लोगों को जो है ना वो बहुत क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करे, ठीक है। इस क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए वो क्या करेंगे, ये तो एक उनका जो है ना वो बेसिक पर्पस है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है। इस ऑब्जेक्टिव को लेके वो एक जो है ना मैदान में उतरे हैं, ठीक है, कि वो कहते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन हमने लोगों को प्रोवाइड करनी है, कॉमन ह्यूमन बींग्स को। अब इस मकसद को फुलफिल करने के लिए वो मिल बैठेंगे, ठीक है, फिर वो कुछ जो है ना वो मकासद बनाएंगे, फिर जो है ना वो कुछ अपना जो है ना इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, फिर वो एक इदारा इस्टेब्लिश करेंगे। ये होगी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जब एक इदारा इस्टेब्लिश हो गया तो इसको हम कहते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद आती है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना ये एक फ्रेम ऑब्जेक्टिव और ये एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, पॉलिसीज का और ऑब्जेक्टिव्स का। अब देखिए पॉलिसीज और ऑब्जेक्टिव्स, जो ऑब्जेक्टिव्स है ना वो उनके अंडर तो एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड हुई है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बनी है, और
ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसको हम रूह के साथ जो है ना वो इसको करेंगे कि ये इसी तरह ये जैसे एक स्पिरिट होती है, ठीक है, बॉडी के अंदर। मैनेजमेंट, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये एक ह्यूमन बॉडी है, और एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ये उसकी रूह है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना ये इसको कहा जाता है कि ये इसके अंदर जो है ना वो हाई लेवल के जो है ना वो प्रोफेशनल लोग होते हैं, ठीक है। हम एक इदारे, एक जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसकी मिसाल लेते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन से मुराद जो सीईओज और डीओज और डेप्यूटीज वगैरह हैं, तो ये जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का काम ये होता है कि ये पॉलिसीज को, ठीक है, पॉलिसीज बनाती है, प्रिंसिपल्स बनाती है, कवानीन बनाती है, ठीक है। तो जो है ना इससे हमें पता चलता है कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स किस तरह जो है ना कौन से प्रिंसिपल्स के अंडर किस तरह जो है ना ये फुलफिल किए जाएंगे। एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। हायरार्किकल स्ट्रक्चर यानी लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ जो है ना ये प्रोग्रेस करता है। तो ये जो सबसे हाईएस्ट लेवल के लोग होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आते हैं, ठीक है। इनका बेसिक मकसद ये होता है कि ये जो है ना वो जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको फुलफिल करने के लिए प्रिंसिपल्स और कायद और ज़वाबत और उसूल बनाते हैं। फिर हम देखते हैं मैनेजमेंट क्या है। अब ये जो प्रिंसिपल्स और जो है ना ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं ना, इनकी जब फिजिकली इम्प्लीमेंटेशन इन पर की जाएगी, उस इम्प्लीमेंटेशन का नाम मैनेजमेंट है, ठीक है। तो जो यानी ऐसे वर्कर्स जो जिनके जरिए से फील्ड के अंदर जो है ना जो एक ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए थे उनके उनको फुलफिल करने के लिए जो पर्पसेस बनाए गए थे, उन पर्पसेस और उन प्रिंसिपल्स और रूल्स और रेगुलेशंस पर अमल करते हुए जब जो है ना वो फील्ड में वर्क किया जाएगा उसको मैनेजमेंट कहा जाएगा, ठीक है। तो ये लोअर लेवल के होते हैं, ठीक है। इसमें जो है ना जैसे अगर हम एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की एग्जांपल लें, तो एक स्कूल के अंदर जो टीचर्स हैं, ठीक है, वो मैनेजमेंट का हिस्सा है, ठीक है। यानी वो जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए हैं मैनेज इसकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, फिर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस और पॉलिसीज बनाई गई है उनको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं कॉमन ह्यूमन बींग्स के ऊपर, ठीक है। तो इसका नाम जो है ना मैनेजमेंट है। अब जो मैनेजमेंट है ना वो जितनी सक्सेसफुल होगी उतनी ही ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगी, ठीक है। जितनी मैनेजमेंट अच्छी होगी उतने ही अच्छे रिजल्ट्स के जो इफेक्ट्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, फिर हम देख लेते हैं कि इन तीनों के जो है ना वो डिफरेंसेस क्या हैं। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये जो है ना वो कनेक्ट करता है वर्क्स को और स्टाफ को, ठीक है। एक इंस्टीट्यूशन के वर्क को और उसके स्टाफ को आपस में को रिलेट कनेक्ट करता है, ठीक है। ये कनेक्शन है वर्कर्स के दरमियान और वर्क्स के दरमियान और स्टाफ ऑफ इंस्टीट्यूशन के दरमियान, ठीक है। जो एक कनेक्शन कायम करता है वो ऑर्गेनाइजेशन करता है, ठीक है। इट इज कॉम्पोनेंट ऑफ मैनेजमेंट। मैंने आपको पहले बताया है कि जो मैनेजमेंट है उसका डायरेक्ट इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पड़ता है, ठीक है। तो इस वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन जो मैनेजमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉम्पोनेंट है। इट इज कंपेयर्ड विद न्यूरॉन, ठीक है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको ब्रेन भी कहा जाता है कि ये ह्यूमन ब्रेन की तरह है, ठीक है ना। तो ये न्यूरॉन न्यूरॉन आपको पता है कि ये न्यूरोलॉजी जो होती है वो दिमाग से रिलेटेड होती है, ब्रेन के जितने भी इश्यूज होते हैं उनको सॉल्व आउट करने के लिए। तो यानी कि जो दिमाग के स्पेशलिस्ट होते हैं उसको न्यूरो सर्जन वगैरह कहते हैं, ठीक है। तो ये न्यूरॉन जो है ना ऑर्गेनाइजेशन को इसलिए कहा जाता है कि ये वर्क और स्टाफ के दरमियान एक तो जो है ना कनेक्शन पैदा करता है, दूसरे नंबर पे ये पूरी एक जो है ना उसको यानी जितनी भी वर्क्स हैं और वर्कर्स हैं उनको जो है ना मतलब हेड के तौर पे काम करता है वहां पे, ठीक है। तो ये फाउंडेशन ऑफ वर्क प्लेस है, यानी यहाँ से तो एक मतलब ये वर्क प्लेस है, यहाँ पे ही बैठ के जो पीपल हैं उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स के अंडर यानी कुछ ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए
इसको जो है ना वो मतलब इस्टेब्लिश किया, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूशन को। तो इस वजह से ये फाउंडेशन ऑफ वर्क प्लेस है। ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना ये डिसाइड करती है व्हाट आर द एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि वो रूल्स बनाती है, ऑब्जेक्टिव्स, एम्स, ठीक है, और प्रिंसिपल्स बनाती है किसी भी इंस्टीट्यूशन के। फिर ये जो ना कॉम्पोजिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लानिंग इज डन बाय एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो कॉम्पोजिशन और ऑर्गेनाइजेशन है ना प्लानिंग की, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए ही डन होती है। उसके बाद इसको जो है ना स्केलेटन सिस्टम भी कहा जाता है कि ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे एक ढांचे की बहुत अहमियत होती है ना, इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत ज्यादा अहमियत है। उसके बाद जो है ना लेजिस्लेशन ऑफ प्लानिंग, यानी ये लेजिस्लेट करता है, ये रूल्स बनाता है, ठीक है। जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, यहाँ से ही रूल्स बनते हैं, रेगुलेशंस बनते हैं, प्रिंसिपल्स बनते हैं, और वो जाके निचले जो है ना वो निचले सतह पे जिसको मैनेजमेंट कहा जाता है, वहां पे जाके ये जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन के मराहल तय करते हैं। और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये हायर लेवल स्टाफ का वर्क सेंटर है। ये मैंने पहले आपको बताया है कि जो जिस तरह जो है ना अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को देखा जाए तो जो सीओज हैं, डीओज हैं, डेप्टीज हैं, ठीक है, तो ये जो है ना हायर लेवल के स्टाफ वर्क सेंटर्स हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट जो है ना यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हायर लेवल के लोगों से, स्टाफ का जो वर्क सेंटर है, और जो मैनेजमेंट है वो लोअर लेवल के स्टाफ का वर्क सेंटर है। फिर हम मैनेजमेंट देखते हैं तो ये मैनेजमेंट जो है ना टेक वर्क बाय एथिक्स, ठीक है। अब एथिकल वैल्यूज को जो है ना मद्देनजर रखते हुए, उनको इस्तेमाल करते हुए टैक्टिक्स के तौर पे मैनेजमेंट जो है ना ये वर्क करती है, ठीक है। तो आप देखें, फर्ज करें कि जो है ना किसी सोसाइटी के अंदर जो है ना आपने एक इंस्टीट्यूशन खोला, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब जो है ना मैनेजमेंट जो है ना वो क्या करेगी कि लोगों को एथिकल वे में, ठीक है, बड़े अखलाकी ज़वाबत की रोशनी में उनको जो है ना वो तालीम हासिल करने की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और उनकी जो है ना रहनुमाई करेंगे एथिकल वेज में। ये फिर जो है ना मैनेजमेंट, इसमें कमांड और डायरेक्शन दी जाती है, ठीक है, कमांड एंड डायरेक्शन दी जाती है। फिर मैनेजमेंट इज वाइड इन नेचर। ये अपनी मैनेजमेंट जो है ना ये बड़ी वाइड है, ठीक है। मैंने पहले भी बताया है, एडमिनिस्ट्रेशन को एक मिनट के लिए भूल जाएं, ऑर्गेनाइजेशन जो है ना उसके ऊपर मैनेजमेंट का डायरेक्ट असर होता है। अगर मैनेजमेंट ठीक नहीं है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ेगा, और वो इदारा फ्लॉप हो जाएगा अगर वहां की मैनेजमेंट ठीक नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो है ना मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का भी देखा जाए तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं एडमिनिस्ट्रेशन ने तो बिल्ड अप कर दिए, ठीक है। तो जब तक मैनेजमेंट अच्छे तरीके से उनको इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेगी, उनको इम्प्लीमेंट नहीं करेगी इदारों के अंदर, तो तब तक जो है ना जो एडमिनिस्ट्रेशन ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं उनका फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह जो मैनेजमेंट है वो एक सतून की मानंद है, और उसके जो है ना ये बड़ी वाइड नेचर की है, ठीक है। इसके इफेक्ट्स जो है ना वो दूसरे मतलब जो है ना प्रोसीजर्स पर पड़ते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन पे। मैनेजमेंट इज होल बॉडी, और मैनेजमेंट जो है ना इसको एक होल बॉडी के तौर पे समझा जाता है, क्योंकि ये इसका जो है ना वो मैंने पहले बताया कि ये बड़ा वाइड नेचर का है, ठीक है। जो मैनेजमेंट है इसकी नेचर बड़ी वाइड है, बड़ी वसी किस्म की है। इसके इफेक्ट्स जो है ना वो सारे जो पहलू है ना उनके ऊपर पड़ते हैं। फिर ये एग्जीक्यूशनल है, ये क्वेश्चन अक्सर आता होता है कि एग्जीक्यूशनल जो है ना वो कौन सा है, मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, या ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैनेजमेंट जो है ना वहां पे एग्जीक्यूशन होती है, यानी इम्प्लीमेंटेशन जो वहां पे होती है, ठीक है ना। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए यहाँ पे जो है ना जो कुछ भी होता है अमली तौर पे यहाँ पे होता है, ठीक है, मैनेजमेंट के अंदर। फिर जो है ना वो इसको कहा जाता है कि ये एप्लीकेशन ऑन फील्ड है, ठीक है, ब्रिंग इन वर्क। तो ये जो है ना वो वर्क में लाने का नाम है, ठीक है ना, चीजों को वर्क में लाने का नाम जो है ना वो मैनेजमेंट है, ठीक है।
फिर हम देखते हैं कि अब आपको समझ आ गई होगी कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है, एडमिनिस्ट्रेशन का और मैनेजमेंट का, ठीक है, और आपको इसका डिफरेंस भी पता चल गया होगा। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको जो है ना वो न्यूरॉन का की अहमियत हासिल है, ठीक है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको जो है ना वो उसको कहा जाता है कि ये जो है पूरी सोल है ये, ठीक है, कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगी, जब कायदे और ज़वाबित और रूल्स एंड रेगुलेशंस ही नहीं बनेंगे, ठीक है, तो फिर किस चीज पे इम्प्लीमेंटेशन होगी, ठीक है। तो ये जो है ना, और जो मैनेजमेंट है उसको कहा जाता है कि ये भी एक होल बॉडी की मानंद है, और ये वाइड नौयत की है, और इसके असरात जो है ना वो डायरेक्ट किस पे पड़ते हैं, ये भी क्वेश्चन अक्सर आता होता है कि मैनेजमेंट के असरात किस पर पड़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पे या ऑर्गेनाइजेशन पे, तो इसके डायरेक्ट असरात ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ते हैं। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं कि फीचर्स क्या है मैनेजमेंट की, ठीक है, आज हम फीचर्स देखेंगे, कल हम मैनेजमेंट के जो है ना वो पढ़ेंगे फंक्शंस क्या है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये फीचर्स देखे जाए ना मैनेजमेंट के, तो ये एक कॉन्टिन्यूस और नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ठीक है, जो मैनेजमेंट है ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। उसके बाद ये आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन फ्रॉम पीपल, ये बड़े आर्ट मतलब इसको जो है ना आर्ट और साइंस दोनों कहा जाता है, लेकिन डायरेक्टली इसको जो है ना वो यानी पेट वे में इसको जो है ना हम आर्ट ही कहेंगे, ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन आ जाए ना ये आर्ट है ये साइंस है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, मतलब अगर ऑप्शन दोनों आए, ठीक है, तो अब फिर आपने आर्ट को ही क्लिक करना है। तो जो है ना वो अगर आए आए ना बोथ ऑफ देम, ठीक है, तो फिर आपने बोथ ऑफ देम ही करना है, क्योंकि ये दोनों ही है, जो मैनेजमेंट है वो आर्ट भी है और साइंस भी है। तो ये जो है ना आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन फ्रॉम पीपल, ये बड़ी टेक्टिक वे में बड़ी महारत के साथ लोगों से काम करवाता है, ठीक है, मैनेजमेंट जो है ना। फिर रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, जितने अच्छे रिजल्ट्स होंगे उतनी अच्छी मैनेजमेंट होगी, जितनी अच्छी मैनेजमेंट होगी उतनी ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होगी। उसके बाद जो है ना वो मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर होती है, ठीक है, इसकी जो है ना ये मल्टी डिसिप्लिनरी होती है। फिर ग्रुप एंड नॉट इंडिविजुअल एक्टिविटी, ये ग्रुप में काम करती है, ठीक है, जो मैनेजमेंट है ये ग्रुप में काम करती है। अब देखें आपके जो सीईओ है उसकी वो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ही होगा, ठीक है, सॉरी एक तहसील के अंदर या डिस्ट्रिक्ट कह रहे एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक होगा, जैसे फर्ज करें डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला है या डिस्ट्रिक्ट सियालकोट है, तो वहां के जो सीईओ है वो एक ही है, ठीक है। और अगर डीओ है तो डीओ भी एक है, डेप्टी डीओ है तो वो भी, इसी तरह ये जो है ना वो कम लोग होते हैं। लेकिन जब मैनेजमेंट की बात की जाए, जो इम्प्लीमेंटेशन होती है रूल्स एंड रेगुलेशंस की स्कूल लेवल पे, जिनके अंदर टीचर्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तो वो टीचर्स के लेवल पे ये जो है ना ग्रुप की शेप इख्तियार कर लेती है, ठीक है, जो मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट जो है ना वो ग्रुप एंड नॉट इंडिविजुअल एक्टिविटी, ये एक ग्रुप एक्टिविटी है, इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं है। फॉलोज इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स एंड रूल्स, तो अब ये क्या करती है कि ये जो बनाए गए प्रिंसिपल्स एंड रूल्स है ना जो एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाए होते हैं उनको फॉलो करती है, ठीक है, फॉलो भी करती है और इम्प्लीमेंटेशन भी करती है मैनेजमेंट जो है। फिर सिचुएशनल इन नेचर होती है, यानी अगर सिचुएशन बदलेगी तो मैनेजमेंट भी बदलेगी, ठीक है, और सिचुएशन जो है ना वो उसके उसके अकॉर्डिंग जो है ना ये होती है, ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये सिचुएशनल इन नेचर है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये रोल प्ले करती है। फिर डायनामिक इन नेचर है, ठीक है, ये स्टैटिक नहीं है बल्कि डायनामिक है। फिर यूजेस अ प्रोफेशनल अप्रोच इन वर्क, तो ये प्रोफेशनल अप्रोच को जो है ना वो इस्तेमाल करती है। फिर ये सेपरेट फ्रॉम ऑनरशिप, ये ऑनरशिप से हट के चीज है, ठीक है, यानी इसमें किसी की खास मलकियत नहीं है कि ये काम जो है ना ये इस तरह करना है, और ये इसके ऊपर जो है ना मतलब कोई मैनेजमेंट की सतह पे कोई एक दूसरे के ऊपर जो है ना वो इफेक्टिव नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, फिर प्योर आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स, तो ये एक आर्ट है, प्योर आर्ट है, ठीक है, गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स, ये बड़ी महारत का काम है कि लोगों से काम करवा लिया जाए, ठीक है ना। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आपने जो है ना वो एक स्कूल तमीर किया है, स्कूल बनाया है, ठीक है, तो आप बड़ी एथिकल वे में लोगों को जो है ना वो इस बात पे उभारेंगे कि आप अपने बच्चों को जो है ना वो मेक श्योर करें कि वो एजुकेशन हासिल करें, ठीक है, इंस्टीट्यूशन में आके।
तो इस तरह जो है ना फिर आप कुछ उनको जो है ना वो बताएंगे कि इसके क्या पॉजिटिव असरात होंगे बच्चों की पर्सनैलिटी पे, और किस तरह बच्चों का फ्यूचर फाइनेंशियली और जो है ना वो बाकी मामलात में किस तरह बच्चे जो है ना वो पॉलिश करेंगे, ठीक है, और उनकी जिंदगी जो है ना किस तरह अच्छे तरीके से जो है ना चलेगी। तो ये जो है ना इस वजह से ये एक बड़ा प्योर आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। फिर ये गोल ओरिएंटेड है, ठीक है। तो गोल कैसे हो, ठीक है, कैसे टारगेट को हासिल करना है, ये मैनेजमेंट का काम है, ठीक है। क्योंकि जो गोल्स हैं वो बना तो ऑर्गेनाइजेशन देती है, ठीक है, फिर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो एडमिनिस्ट्रेशन बना देती है। अब इनके ऊपर ये अब आगे जो है ना टैक्टिक्स और जो महारत है ना ये मैनेजमेंट की है कि वो किस तरह टारगेट्स को हासिल करती है। फिर इंटेंजिबल है ये, इंटेंजिबल का मतलब है कि ये जो है ना वो इनविजिबल है, देखी नहीं जा सकती, लेकिन इसके जो असरात है, इसके जो पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो जरूर देखे जा सकते हैं, ठीक है। फिर ये परवेसिव इन नेचर है, यानी ये आफाकी हर जगह पे मिलती है, ठीक है। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि जो मैनेजमेंट है ना ये मल्टी डायमेंशनल किस तरह है, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल है कि इसके इसके अंदर जो है ना मल्टी डायमेंशनल के अंदर मजीद जो है ना वो तीन इसके जो सब पॉइंट्स हैं: मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ वर्क्स में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोलिंग, ठीक है, ये तीन चीज आती हैं। मैनेजमेंट ऑफ पीपल में स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग, ठीक है, और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल, ये चीजें आ जाती हैं। हाँ जी, यहाँ तक जो है ना वो हमारा लेक्चर आज का यहाँ पे एंड होता है। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ लें। कल हम जो है ना फंक्शंस पढ़ेंगे मैनेजमेंट के, ठीक है। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं लगी तो अभी पूछ लें, कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कर लें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मैनेजमेंट